आज हम भजन संहिता के भजन 24 का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। इस भजन में दाऊद ने परमेश्वर के समीप जाने के विषय में एक मूलभूत प्रश्न पूछा। वह पूछता है कि यहोवा की उपस्थिति में कौन प्रवेश कर सकता है। यहोवा के पर्वत पर चढ़ने का अर्थ है परमेश्वर के निकट पहुंचना। उनके पवित्र स्थान में खड़े रहना आराधना का कार्य है। कोई भी व्यक्ति अपने प्राकृतिक स्वभाव में परमेश्वर की सही तरीके से आराधना नहीं कर सकता या उनकी उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी। दाऊद स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर की आराधना के लिए शुद्ध हाथ, निर्मल हृदय और सत्यता आवश्यक है। शुद्ध हाथ न्यायपूर्ण कार्य करने और बुरे कार्यों से दूर रहने का प्रतीक है। परमेश्वर अपने उपासकों से शुद्ध हाथों की अपेक्षा करते हैं। हमारे हाथ शुद्ध और स्वच्छ हो सकते हैं यदि हम किसी भी पापपूर्ण कार्यों में शामिल न हो, जो कि अधिकांश लोगों के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, या फिर हम हमेशा अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए तैयार रहें। इसका अर्थ है कि हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए जो अस्वीकार्य पापों और अनकहे अपराधों से मुक्त हो। शुद्ध के लिए प्रयुक्त हिब्रू शब्द नौकी का अर्थ है पूरी तरह निर्दोष या अपराध से मुक्त। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं और परमेश्वर से तथा जिनके खिलाफ हमने पाप किया है उनसे क्षमा मांगते हैं, तो हम निर्दोष हो जाते हैं और हमारे हाथ शुद्ध माने जाते हैं। और निर्मल हृदय के बारे में अगर हम सोचें तो निर्मल के लिए प्रयुक्त हिब्रू बरार है, जिसका अर्थ है शुद्धिकरण या प्रायश्चित। ये निर्मल हृदय हमारे आत्मा की ओर संकेत करता है, जो पवित्र बनता है या हमारे पापों का प्रायश्चित करता है। जब हम यीशु के रक्त के द्वारा अपने पापों से शुद्ध होते हैं तो हमारा आत्मा निर्मल हो सकता है। पहले यूहन्ना की पत्री में पहले अध्याय के अनुसार शुद्ध हाथ और निर्मल हृदय अलग अलग नहीं हो सकते। जब हम अपने पाप स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो यीशु मसीह हमारे आत्मा को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार शुद्ध हाथ और निर्मल हृदय साथ साथ चलते हैं। यहोवा के पर्वत पर चढ़ने और उनके पवित्र स्थान पर खड़े होने के लिए हमें अस्वीकार्य पापों से मुक्त होना होगा और यीशु मसीह के रक्त के द्वारा अपने आत्मा को शुद्ध करना होगा। तो हमने सीखा कि शुद्ध हाथ का अर्थ है अस्वीकार्य पापों से छुटकारा पाना। निर्मल हृदय का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करना। निर्मल हृदय उद्देश्यों को दर्शाता है। बाइबल में हमारे हृदय की आंतरिक स्थिति पर जोर दिया गया है। यह व्यक्ति के परमेश्वरीय विचारों और चरित्र को प्रकट करता है। परमेश्वर के निकट आने के लिए निर्मल हृदय आवश्यक है। इसलिए हम दाऊद के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न करे। याकूब विश्वासियों को सलाह देते हैं, 4 अध्याय में है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो और हे दोगले मन वालों, अपने मन को पवित्र करो। जो भी व्यक्ति परमेश्वर की आराधना निष्ठापूर्वक करता है वह मूर्तियों की पूजा नहीं करता। मूर्तियाँ वे वस्तुएं या फिर लोग हो सकते हैं जो सच्चे परमेश्वर नहीं हैं। इसलिए सच्चे परमेश्वर के अलावा और कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। सच्चा उपासक ईमानदार होता है। झूठे वचनों को कहने वाले
को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु के माध्यम से एक नया वाचा स्थापित किया। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यीशु शुद्ध हाथों और निर्मल हृदय वाले हैं। यीशु ने अपनी आत्मा को मूर्तियों की ओर नहीं उठाया और न कपट से शपथ ली। हम उनके पवित्र पर्वत पर चढ़ सकते हैं और उनके पवित्र स्थान में खड़े रह सकते हैं, क्योंकि उन पर विश्वास करने से हमें धार्मिकता दी गई है। तो क्या हमारे पास शुद्ध हृदय, निर्मल हृदय और आत्मा एवं सत्य से परमेश्वर की आराधना करने की ईमानदारी है? ये हमें खुद को पूछना होगा। इस भजन में तीसरे वचन में किया गया प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें प्रकाशित वाक्य 5 की याद दिलाता है, जहाँ यह पूछा गया था कि इस पुस्तक को खोलने और इसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है। इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है, यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र। यदि मसीह आपके उत्तम चरवाहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो उन्हें अपने जीवन को मार्गदर्शन और आशीष देने वाले महान चरवाहे बनने दें। और जब वह मुख्य चरवाहे के रूप में लौटेंगे तो आप उनसे मिलने के लिए तैयार होंगे। आज कई अच्छे लोग ये स्वीकार करते हैं कि नाज़रत के यीशु एक नैतिक व्यक्ति का अद्भुत उदाहरण थे, जिनका हमें अनुकरण करना चाहिए। लेकिन जब हम मसीही संदेश दूसरों को बताते हैं तो हमें ये स्पष्ट करना चाहिए कि यीशु मसीह केवल एक आदर्श व्यक्ति और महान शिक्षक से कहीं बढ़कर है। अगर हम स्वर्गारोहण के दिन के बारे में सोचें तो पुनरुत्थान के 40वें दिन जैतून पर्वत पर शिष्यों और उपस्थित लोगों ने देखा कि यीशु महिमा के साथ ऊपर उठे। उसी समय हमारे प्रभु स्वर्ग में वापस गए। भजन संहिता 24 में यह बताया गया है कि यीशु के स्वर्ग में प्रवेश के बाद क्या हुआ। स्वर्ग के द्वार और सनातन फाटकों को आदेश दिया गया कि वे महिमा के राजा जो मसीह है उनके वैभवशाली प्रवेश के लिए खुल जाए। जिस प्रकार स्वर्गदूतों के दल ने यीशु के पृथ्वी पर बालक रूप में आगमन के समय गाया था कि सर्वोच्च में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति हो उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, उसी प्रकार स्वर्ग में भी स्वर्गदूतों ने यीशु का स्वागत किया होगा, जैसा कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में देखा। लिखा है, वध किया हुआ मेमना सामर्थ, धन, ज्ञान, बल, आदर, महिमा और स्तुति पाने के योग्य है, क्योंकि यीशु का स्वर्गारोहण केवल उनका लौटना नहीं था, बल्कि उद्धारकर्ता और राजा के रूप में उनकी सेवा के पूर्णता का उत्सव था। इस भजन में प्रश्न पूछा गया कि महिमा का राजा कौन है। उत्तर में लिखा है कि यहोवा जो बलवान और सामर्थी है, यहोवा जो युद्ध में पराक्रमी है। यह राजा कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। वह यहोवा है, वह बलशाली और युद्ध में पराक्रमी है। यीशु ने कौन कौन से युद्ध लड़े और जीते। पृथ्वी पर शैतान के प्रलोभनों को सामना किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, टूटे हुए लोगों को चंगा किया, मृतकों को जीवित किया। दूसरा, क्रूस पर उन्होंने मानव जाति के पापों का बोझ उठाया, अपने बलिदान से पाप और शैतान की शक्ति को पराजित किया। और तीसरा, पुनरुत्थान में मृत्यु, अधोलोक और कब्र पर विजय पाई। उन सभी के लिए अनंत जीवन सुनिश्चित किया जो उन पर विश्वास करते हैं। तो महिमा का राजा कौन है? वही यीशु मसीह है, जिनसे आपको मिलना चाहिए ताकि आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सके। वह एकमात्र मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।